बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात को शौहर से झगड़ा हुआ और शौहर ने गुस्से में तलाक दे दी। सुबह माफ़ी मांगी, लेकिन मैं मौलवी साहब के पास गई। मौलवी साहब कहने लगे अब हलाला करवाना होगा। शौहर से घर में छोटा देवर था, उससे निकाह करवा दिया। मैं कमरे में बैठी देवर का इंतज़ार कर रही थी कि बच्चा है, लेकिन जैसे ही देवर कमरे में आया उसने आते ही मेरे साथ, मेरा नाम मिसबा है, मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और जब मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू किया तो उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं देखा कि मेरे लिए वो किसी खूबसूरत मर्द को सिलेक्ट करें कि नहीं, बल्कि उन्होंने बस ये देखा कि अमीर लोग हैं और मेरे लिए एक ज़हीर नामी लड़के को पसंद कर लिया। वैसे तो उसको लड़का नहीं कहना चाहिए था क्योंकि उसकी उम्र 32 साल थी और मेरी उम्र महज 20 साल, पर उनका घर काफ़ी बड़ा था और उनके घर में सिर्फ उनकी एक माँ और एक छोटा भाई ही था जिसकी उम्र मुझसे भी छोटी थी। ये लोग बहुत ही ज़्यादा शरीफ और अच्छे थे। जब मेरे बाबा ने उनके बारे में पता करवाया तो सब ने ये कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं, ना किसी से झगड़ा, ना लड़ाई, ना लेना ना देना, अच्छे तरीके से मोहल्ले में रहते हैं। उनके बाप दादा भी यहीं पर रहते थे। मेरे बाबा इसी बात पर मुतमईन हो गए कि अच्छे लोग हैं और मेरा रिश्ता करवा दिया। मुझसे एक दफ़ा पूछा, लेकिन मैं क्या कह सकती थी क्योंकि मैं तो किसी और को भी पसंद नहीं करती थी। शादी वाले दिन मुझे मेरे शौहर ने लेक्चर देने शुरू कर दिए कि मेरे घर वालों का ख्याल रखना और मेरा छोटा भाई मेरे लिए औलाद जैसा है, वो मेरे से काफ़ी छोटा है, मैंने उसको बाप की तरह पाला है क्योंकि जब वो 2 साल का था तो मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए तुमने उसका बहुत ख्याल रखना है। मेरे देवर की उम्र 15 साल थी और वो वाकई बहुत मासूम था। उसकी उम्र फिर भी 15 साल थी, लेकिन अकल उसमें 12 साल के बच्चे वाली ही थी। वो मेरे आने से बहुत ज़्यादा खुश था, कहता था कि आप बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी भाभी इतनी ज़्यादा प्यारी होंगी। वो मेरे लिए भी अक्सर अपने स्कूल से चीज़ें लेकर आता था, मुझे अपने फ़ोन में मज़ाहिया चीज़ें दिखाता, मज़ाहिया लतीफ़े भी भेजा करता था। वो तो बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह लगता था। उसका नाम उमर था। कभी मैं देखती कि वो छोटे बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रहा होता था तो कभी गेम खेल रहा होता था। जब बाहर आइसक्रीम वाले की आवाज़ आती तो फ़ौरन भाग कर जाता, मुझसे पूछता कि आपके पास पैसे हैं, तो मैं भी उसको दे दिया करती थी। मेरा शौहर मुझे खर्चा देता था, मेरे लिए हर महीने 4 सूट बनवाता था। मेरी ज़िंदगी अच्छी जा रही थी, लेकिन मेरे शौहर के अंदर एक एहसास कमतरी जागने लगा क्योंकि जब हम दावतों में जाते सब लोग कहते कि कितनी प्यारी बीवी मिली है, बहुत, तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है। कहीं तुम परिंदों को पानी तो नहीं पिलाते थे जो तुमको इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई है। मेरे शौहर के एक दोस्त ने तो मजाक में ये कह दिया कि लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया है। मेरा शौहर उस टाइम तो हंस दिया, लेकिन बाद में उसका मूड ख़राब हो गया। उसके बाद मेरे शौहर ने कहना शुरू कर दिया कि तुम ज़्यादा तैयार होकर मत जाया करो, तुम्हें ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेकअप के बगैर भी अच्छी लगती हो। लेकिन मैं बिना तैयार हुए भी उससे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। एक दफ़ा बिना तैयार हुए गई, तब भी लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। उस रात मेरा शौहर मुझसे झगड़ने लगा। एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरी सास ने कहा कि बेटा बाहर दूध वाला आया है, दूध ले लो। जब मैं दूध ले रही थी तो मेरा शौहर अचानक से वहाँ आ गया और मुझे बाजू से पकड़कर अंदर घसीट कर लेकर गया। दूध भी मेरे हाथ से गिर गया। मेरी सास ने यह मंजर देखा तो कहा कि क्या हो गया है, मैंने भेजा था इसे दूध लेने के लिए। तो उसने कहा कि आपने क्यों भेजा, इतनी प्यारी लड़की को सुबह सुबह बाहर दूध वाले की तो नीयत ख़राब होगी ना। सुबह सुबह औरतों के घर जाकर उनसे बातें करते हैं ये लोग, और तुम वहाँ पर क्या करने गई थी, अपना आप दिखा रही थी उसको। मैं हैरान रह गई कि ऐसी तो कोई बात नहीं है और मैंने तो दुपट्टा करके गई थी। तो मेरे शौहर ने कहा आज से तुम बुर्का पहनोगी। मेरी सास ने कहा कि हमारे ख़ानदान में पहले किसी ने बुर्का पहना है जो तुम उसको बुर्का पहनाओगी। ठीक है, वो हिजाब करती है, बस इतना काफ़ी है। लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि मुझे ये नहीं पसंद, ये पूरा बुर्का पहनेगी तभी बाहर निकलेगी। पर्दा करना अच्छी बात होती है, लेकिन जब पर्दे को आपके गले का तौक बना दिया जाए तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। मेरे शौहर ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे डांटना और बात बात पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी सास ने कहा कि मैं हज करने के लिए जा रही हूँ, बस सोचा था कि बड़े बेटे की शादी कर दूँ तो उसके बाद हज के लिए जाऊँगी। छोटा बेटा तो अभी भी बहुत छोटा है, उसकी शादी में बड़ा वक्त है। मैंने अपनी सास को रुखसत किया। मेरे शौहर ने कहा कि तैयार हो जाओ, शाम को ऑफिस की पार्टी में जाना है, सब लोग अपनी बीवियों को लेकर आ रहे हैं।
मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गई, लेकिन जब पार्टी में गए तो सबकी तवज्जो का मरकज़ मैं रही। यहाँ तक कि मेरे शौहर के बॉस ने भी मेरी तारीफ की। मेरे शौहर को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। जब घर आई तो मेरे शौहर ने कहा कि मेरा बॉस तो किसी की भी तारीफ नहीं करता है, उसके आगे अपना सर काट के भी रख दो तब भी नहीं। और तुम्हारे पीछे कैसे फिर रहा था, आगे पीछे हो रहा था, बड़ी तारीफें कर रहा था। मैंने कहा कि इसमें क्या बुरी बात है। मेरे शौहर ने डांटना शुरू कर दिया। मैं भी तंग आ गई। मेरे शौहर ने कहा कि आज से तुम बिल्कुल मेकअप नहीं करोगी। उसने मेरा सारा मेकअप उठाकर बाथरूम में फेंक दिया और तोड़ दिया। उसके बाद उसने कहा कि कोई आराइश भी मुझे तुम पर नहीं चाहिए। मैंने इतना कह दिया कि आप एहसास कमतरी का शिकार हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर मैं तैयार नहीं होंगी तो लोग मेरे बजाय आपको देखना शुरू कर देंगे। बस यही मेरी गलती थी कि मेरी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकल गया और मेरे शौहर ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने मुझे तलाक दे दी। अपने शौहर के मुंह से 3 दफ़ा तलाक का सुनकर मैं हैरान रह गई और ज़मीन पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद बेहोश हो गई। होश आया तो मेरा शौहर मेरे पास बैठा था। मैंने कहा, दूर रहे मुझसे, आप मुझे तलाक दे चुके हैं। मैं पूरी तरह रोने लगी तो मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, ऐसी तलाक नहीं होती, हमारी तलाक नहीं हुई है। लेकिन मैं मुतमईन नहीं थी। सुबह हम लोग मौलवी साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि तलाक तो हो गई है क्योंकि तुमने 3 दफ़ा कहा है और औरत ने सुन लिया है। अब हलाला करना पड़ेगा, नहीं तो ये तुम पर हराम हो चुकी है। मैंने कहा, कोई हलाला नहीं करना, मैं अपने घर वापस जाऊंगी। मेरा शौहर मेरे कदमों में बैठ गया, माफ़ी मांगने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। अभी तो हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है। मैंने कहा, तो ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था ना। मेरा शौहर बार बार मेरी मिन्नत करने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुमने कोई बेवफाई नहीं की थी, कोई बदकिरदारी नहीं की थी। मैं गुस्से में था, मेरा गुस्सा तुम पर निकल गया, मैं क्या करूं? मर्द से भी तो गलती हो सकती है ना। जब हम लोग घर वापस आए तो मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे देवर ने देख लिया, मैं कमरे में आ गई। मैंने अपने शौहर से कहा कि अब आप इस कमरे में नहीं आ सकते, मैं जा रही हूँ। मैं अपना सामान पैक करने लगी। मेरा शौहर बच्चों की तरह रोने लगा। उसने कहा कि तुम्हारे साथ भी तो बुरा होगा जब तुम सिर्फ 6 महीने बाद ही ये बात सबको जाकर बताओगी कि तुम्हें तलाक हो गई है, तो क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर बैठने देंगे? क्या वो तुम्हारी फिर से शादी नहीं करेंगे? तुमने दोबारा भी तो किसी से शादी करनी है ना, तो तुम मुझसे दोबारा शादी क्यों नहीं कर सकती? मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती थी। मैंने कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, ये सज़ा आप मर्दों को दी गई है, लेकिन दरअसल ये सज़ा औरत के लिए भी सज़ा ही है। इसमें मेरा क्या कसूर है? तलाक आपने दी है तो सज़ा मैं क्यों लूँ? आपको तो कुछ भी नहीं होगा। और मेरे शौहर ने तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा, बार बार मेरी मिन्नत समाजित करने लगा। मैंने कहा कि हलाला किसके साथ करवाएंगे, कौन है हलाला करने के लिए? तो अचानक से कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा देवर अंदर आया। उसने कहा कि भाभी को क्या हुआ है, भाभी रो क्यों रही हैं? मैंने उनको रोते हुए देखा है। और आप लोग लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मेरे शौहर ने देवर को समझा बुझाकर बाहर भेज दिया और खामोश हो गया। उसके बाद उसने कहा कि मैं अपने भाई के साथ तुम्हारा हलाला करवाऊँगा। वैसे भी वो बच्चा है, उसको इन चीज़ों की समझ नहीं है। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, मुझे ये भी नहीं पता था कि हलाला इस तरह होता भी है या नहीं। मेरी ज़िंदगी मेरे शौहर के हाथों में खिलौना बन चुकी थी। वो जो चाह रहा था मेरे साथ करने को तैयार था। मेरी सास मेरे सर पर नहीं थी। मेरे शौहर ने कहा कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, ना ही तुम्हारे घर वालों को और ना ही मेरी अम्मी को। अम्मी ने वहाँ पर कुछ दिन और भी रहना है क्योंकि हमारे उधर कुछ रिश्तेदार भी हैं। अम्मी के आने तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए और मेरे शौहर ने बिलाखिर मुझे मना लिया, क्योंकि बेशक ये मसला सिर्फ मेरा नहीं था, मेरे माँ बाप की इज्जत का भी था। मेरे पीछे 4 बहनें बैठी थीं। अगर मैं भी चली जाती तो लोग मेरी बहनों के रिश्ते भी ना लेते कि बड़ी बहन 6 माह बाद ही तलाक लेकर वापस आ गई है। कहते हुए अफसोस होता है, लेकिन अगर औरत बेवा हो जाए तो ये माशरा उसे इतना बुरा भला नहीं कहता, लेकिन अगर औरत को तलाक हो जाए तो फिर माशरा यही कहता है कि औरत ने कोई बात की होगी, ज़बान चलाई होगी, बात नहीं मानी होगी, वरना मर्द क्यों तलाक देगा? जबकि मेरे शौहर ने किस बात पर तलाक दी थी? सिर्फ अपनी एहसास कमतरी के लिए। मैंने शौहर को सुबह कह दिया कि मैं हलाला करने के लिए तैयार हूँ। सारी रात मैं सोचती रही थी कि घर की बात घर में रह जाएगी। वैसे भी कोई किसी को खुशी खुशी तलाक तो नहीं देता है, गुस्सा या परेशानी होती है जो इस तरह के काम करवाती है।
मेरा शौहर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, बार बार माफ़ी मांग रहा था। मेरे पैरों में भी बैठ गया कि मुझे माफ़ कर दो। उसने दोनों हाथों से मेरा पाँव पकड़ा। मैंने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे माँ बाप और मेरी बहनों की भी इज्जत का सवाल है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दोबारा इस तरह नहीं करोगे। मेरे शौहर ने कहा कि कभी नहीं करूँगा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर वादा करता हूँ। मैं उस टाइम ये नहीं सोच पाई कि मुझसे निकाह भी तो उसने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ही किया था ना। मैंने शौहर से कहा कि आप देवर को किस तरह समझाएंगे, उसका नाम उमर था, वो तो बच्चा था। मेरे शौहर ने कहा कि समझा दूंगा, वैसे भी वो छोटा है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, बस हलाला पूरा हो जाएगा और उसके बाद तुम वापस मेरे निकाह में आ जाओगी। मेरे शौहर ने मुझे कहा और समझा कर मेरे देवर के साथ मेरा निकाह करवा दिया। मैं उस वक्त किसी ज़हनी हालत से गुजर रही थी, वो मैं ही जानती थी। मैं जिस लड़के को अपना छोटा भाई समझती थी, उसको एक बच्चा समझती थी, आज मेरा उसके साथ निकाह हो रहा था। ये बात कानों कान किसी को खबर ना हुई, इसीलिए मेरा शौहर हर बात का ख्याल रख रहा था। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था जो उसका साथ दे रहा था और वो वही गवाह था और बाकी के गवाह भी वही लेकर आया था। उसने भी कहा कि बहुत ही अच्छा ख्याल है तुम्हारा, हो जाती है गलती इंसान से, कोई बात नहीं। उसके लिए ये कहना आसान था। मर्द के लिए तो गलती करना भी आसान, गुनाह करना भी आसान, और औरत के लिए तो उसकी मजबूरी को भी उसका गुनाह बना दिया जाता है। मेरे देवर के साथ मेरा निकाह हो गया और रात को मैं अपने कमरे में बैठी थी जब मेरा देवर कमरे में आया। मेरे शौहर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको कुछ भी नहीं पता है। मैंने उसको थोड़ा बहुत समझा दिया है, लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। मेरे दिल में भी ऐसी कोई बात नहीं थी। जब वो कमरे में आया तो मैंने उसे कहा कि तुम चुप करके सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। वो आकर उस जगह पर बैठ गया जहाँ पर मेरा शौहर सोया करता था। मैं बेड के दूसरे किनारे पर बैठी थी। मुझे नींद कहाँ आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस कमरे में कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान और परेशान हो गई। मेरे देवर ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने कहा कि ये क्या बदतमीज़ी है। तो उसने कहा जब भाई तुम्हारा हाथ पकड़ते थे तो वो बदतमीज़ी करते थे क्या? तो मैंने कहा कि वो मेरा शौहर है। उसने कहा वो तुम्हारा शौहर नहीं है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अभी अभी तुम्हारा मेरे साथ निकाह हुआ है, 4 गवाहों के साथ। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया है और तुमने खुद कबूल किया है। मैंने कहा कि ये निकाह नहीं, हलाला है। तो उसने कहा कि मेरे लिए तो ये निकाह है और मुझे छोटा बच्चा नहीं समझना। मैंने अपने शौहर को आवाज़ देने के लिए मुंह खोला तो मेरे देवर ने मुझे चुप करवा दिया। उसने कहा अगर तुम्हारी आवाज़ यहाँ से बाहर निकली तो तुम्हें जान से मार डालूँगा। मेरी गलती थी जो मैंने उसको बच्चा समझा। जिसका भाई इस तरह का था वो खुद मासूम कैसे हो सकता था? जिसने अपनी बीवी को छोटी सी बात के पीछे तलाक दे दी और फिर उसका हलाला अपने ही भाई के साथ करवा रहा था, वो भी बिना इद्दत पूरी किए। ऐसा शख्स अपने भाई को भी क्या सिखाएगा? सुबह हुई तो मैं बिल्कुल चुप थी, किसी पत्थर की तरह बैठी थी। अपने शौहर को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि मैं उसकी जान ले लूँगा। मैंने कहा कि उसकी जान क्यों लेते हो, अपने आप की जान ले लो और इससे पहले मुझे भी मार डालो, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मेरा शौहर भी बेबस हो गया। उसने कहा कि बस मैं उसे कहता हूँ कि वो तुम्हें तलाक दे दे, पर मेरा देवर तलाक देने से इनकारी हो गया। मेरा शौहर उसको मारने के लिए आगे बढ़ा तो उसने भी हाथ उठाने की कोशिश की। बहुत बड़ा तमाशा बन गया। मेरी सास अचानक से आ गई जो हमें हैरान करने के लिए जल्दी आ गई थी, लेकिन अपने दोनों बेटों को मेरे लिए लड़ता हुआ देखकर हैरान रह गई। ये बात मेरी सास को भी पता चल गई और मेरे घर वालों के सामने भी सारी बात आ गई कि ये सब कुछ हुआ है। सभी सर पकड़कर बैठ गए कि हम लोग उनके सर से क्या गए, उन्होंने तो इतना बड़ा तमाशा बना दिया। जब सारे बड़ों ने हम सबको साथ बिठाया बात करने के लिए, सबका अपना ही बयान था। मेरे शौहर का कहना था कि मुझसे गलती हो गई तो मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था। इस्लाम में ये तरीका इसलिए बनाया गया है कि अगर किसी से गलती हो जाए तो वो अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करे। दूसरी तरफ मेरे देवर का ये बयान था कि मुझे पहले से ही भाभी बहुत ज़्यादा पसंद थी और अगर मेरी शादी उनसे हो गई है तो इसमें क्या बुरा है। मैं उन्हें तलाक देना नहीं चाहता, मैंने नहीं देनी। सब ने यही कहा कि तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हारी भाभी तुमसे 12-13 साल बड़ी हैं। तो मेरे देवर ने कहा कि मेरा भाई भी तो मेरी भाभी से 12-13 साल बड़ा था। सब मेरी सास को कहने लगे कि आपने बेजोड़ शादी क्यों की, आपकी वजह से आज इस मकाम पर सब पहुंच गए हैं। मेरे माँ बाप भी परेशान थे, वो क्या कर सकते थे। मुझसे पूछा गया कि मैं क्या चाहती हूँ।
तो मैंने कहा बस मुझे दोनों से निजात दिलवा दी जाए और मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारना चाहती हूँ। मेरी बात के ऊपर तो किसी ने चू तक न की, लेकिन फिर मेरी अम्मी ने देवर को समझाया कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हारी पढ़ाई के दिन हैं, स्कूल से तुम निकले नहीं हो और अपने भाई की बीवी के साथ तुमने निकाह कर लिया है। जब तुमने कहा था कि तुम्हें तलाक देनी है तो फिर तुम्हें तलाक देनी थी, लेकिन तुमने अपने दिमाग में ये प्लान बना लिया कि मैं तलाक नहीं दूंगा, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। सब ने मेरे देवर के ख़िलाफ़ बात की और उसको मजबूर किया और उसने मुझे तलाक दे दी और मैं इद्दत पूरी करने के लिए अपने घर चली गई। कम से कम मुझे इस तलाक की इद्दत पूरी करने देते। इस दौरान मैं ये फ़ैसला कर चुकी थी कि मैं अपने शौहर के पास वापस नहीं जाऊंगी और अकेली ही रहूंगी। लेकिन ये तो सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही होता है कि औरत अकेली रहती है और फिर कहती है कि आज मैं कामयाब औरत हूँ और मेरे पास सब कुछ है। मेरे घर वाले ही मेरे ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें घर नहीं बिठा सकते, हमने दोबारा भी तुम्हारी किसी से शादी करनी है तो फिर तुम अपने पहले वाले शौहर के पास ही क्यों ना वापस चली जाओ, वो भी तुम्हें अपनाना चाहता है और तुम्हारे लिए मरा जा रहा है। मेरा शौहर मेरे लिए मरा जा रहा था। उसने कहा कि मैं बदल गया हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। मैं फिर भी वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ज़बरदस्ती घर से निकाला। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें घर में नहीं रख सकते, तुम हमें अपना ऑप्शन नहीं समझो, तुम्हारा शौहर ही तुम्हारा ऑप्शन है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे और आज भी इस बात पर यकीन हो गया, औरत का तो कोई घर होता ही नहीं है और मर्द के बिना औरत की कोई इज्जत नहीं होती, चाहे वो बाप हो, शौहर हो, बेटा हो या भाई हो। अगर उसके साथ कोई मर्द नहीं है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी ज़बान पर कुफल लगा लिया और फिर से मेरे शौहर के साथ ही मेरा निकाह पढ़ा दिया गया। अब हम लोग फिर से एक दूसरे के निकाह में आ गए, लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि मैं इस घर में नहीं रहूँगा, अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाऊँगा। इस बात पर मेरी सास ने शोर मचाया, लेकिन मेरे शौहर ने किसी की बात ना सुनी। उसने ऊपर वाले हिस्से में डबल पोर्शन बनवाया और मुझे वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। हमारा रास्ता भी अलग था और बिजली पानी भी। मैं पहले जैसी नहीं रही थी, बात बात पर रोती थी, रात को मुझे बुरे ख्वाब आते थे। मेरा शौहर भी मेरे लिए बड़ा परेशान रहता था, लेकिन एक बात अच्छी थी कि मेरा शौहर बदल गया था। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, मुझे किसी बात से मना नहीं करता था। मुझे कहता था कि बस तुम खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि हलाला मर्द के लिए सज़ा है, क्योंकि उसकी बीवी को किसी और की दस्तरस में उसे देना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये औरत के लिए भी सज़ा है, इसको अपने शौहर के अलावा किसी और मर्द के पास जाना पड़ता है और फिर वापस अपने शौहर के पास ही आना पड़ता है। वो कैसे अपने शौहर से आंख मिलाएगी? ज़िंदगी बहुत ही बिगड़ गई थी। मुझे मेरे शौहर ने दिमागी डॉक्टर के पास भी दिखाया। उसने भी कहा कि इनको बहुत ज़्यादा सदमा और दुख मिला है, इनको खुश रखने की कोशिश करें। ज़िंदगी के 2 साल लग गए मुझे अपने आप को संभालने में। इस हादसे ने मुझे इतना सदमा दिया था। इस दौरान मेरे देवर को बाहर के मुल्क भेज दिया गया। मेरी सास ने कहा कि बाहर चला जाए तो अच्छा है। उसके बाद अल्लाह ने मुझे उम्मीद दी और मेरे यहाँ एक प्यारा सा बेटा हुआ। औलाद को पाकर मेरा दिमाग थोड़ा सा बेहतर हुआ और अब बस मैं अपने बेटे के लिए ज़िंदा हूँ। अब मैं अपने आप को एक औरत की तरह नहीं सोचती, बल्कि एक माँ की तरह सोचती हूँ और अपने बेटे के लिए सब कुछ करती हूँ और सब कुछ करना चाहती हूँ। उसी के लिए जीना चाहती हूँ और उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है।